नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज सुबह मेरी मुलाकात पवन सिंह के बहुत ही करीबी मित्र से हुई है और फिर मैंने उनसे बातचीत किया और बातचीत करने के बाद कुछ ऐसा फैक्टर सामने आया है, कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसको सुन करके आप लोग चौंक जाएंगे। देखिए, पवन सिंह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनके मित्र उनके साथ थे, जिनसे मेरी आज बातचीत हुई है। वो कैंपेनिंग के दौरान, चुनाव के दौरान पवन सिंह के साथ ही घूम रहे थे, पवन सिंह के साथ ही वोट मांग रहे थे। इसलिए मैंने उनसे सवाल पूछ लिया कि भाई, आप तो पवन सिंह के साथ थे, आप ही बता दीजिए ना कि पवन सिंह चुनाव हारे क्यों। तो पता है, उन्होंने जो फैक्टर बताया है, वो फैक्टर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग चौंक जाएंगे। पवन सिंह ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। पवन सिंह को किसी ने चुनाव हराया नहीं है, पवन सिंह खुद चुनाव हार गए हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पवन सिंह चुनाव हारे कैसे हैं। पहले आप स्क्रीन पे आइए और स्क्रीन पे मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, ठीक है। वो डेटा दिखा दूंगा, उस डेटा का विश्लेषण कर दूंगा और उसके बाद आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि पवन सिंह कैसे खुद से चुनाव हारे हैं। देखिए, ऊपर देखिए, ये तेजस्वी यादव का फोटो है, बगल में कौन है, पवन सिंह, और सबसे नीचे देखिए कौन है, ये वही है जिनका नाम है राजा राम सिंह, जो इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ गए हैं, जीते हैं। सीपीआईएमएल के कैंडिडेट थे। देखिए, ये डेटा है। देखिए, सबसे पहले ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है कि तेजस्वी का बात ना मानकर पवन सिंह ने खुद मारा अपने पैर पे कुल्हाड़ी, हार के जिम्मेदार खुद है। पवन सिंह तेजस्वी यादव का बात मान गए होते लोकसभा चुनाव के दौरान तो शायद वो चुनाव नहीं हारते, वो चुनाव जीत जाते, और शायद नहीं, जीत ही जाते, कंफर्म था। 200% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। मतलब ऐसी बातें सामने निकल कर आई है जिसको सुनकर मैं हैरान हो गया। फिर मैंने उनसे पूछा, तो पवन सिंह को क्या हो गया था, पवन सिंह को तेजस्वी यादव की बात मानने में दिक्कत क्या था, क्यों नहीं माने। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो हर कोई चुनाव लड़ता है जीतने के लिए, हारने के लिए तो कोई चुनाव लड़ता नहीं है। तो जब वो चुनाव लड़ रहे थे और उनका मकसद जीतना था तो उनको तो तेजस्वी यादव की बात मान लेना चाहिए था। लेकिन वो तेजस्वी यादव की बात क्यों नहीं माने, क्यों नहीं माने वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तेजस्वी यादव का बात मान लेते तो कैसे वो जीत जाते और कैसे बड़े मार्जिन से जीतते, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। डेटा यही है कि राजा राम सिंह सीपीआईएमएल के कैंडिडेट थे, 3,80,581 वोट मिला इनको और ये जीत गए। पहले नंबर पर रहे, दूसरे नंबर पर पवन सिंह रहे निर्दलीय, 2,74,723 वोट मिला, 26% इनको मतदान किया गया। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है। देखिए, पवन सिंह के लिए भले ही हार गए, लेकिन खुशी की बात यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा उनसे नीचे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा उनसे नीचे रहे हैं जिनके लिए मोदी जी प्रचार करने आए हैं, जिनके लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रचार करने आए हैं, वो इंसान को पवन सिंह ने नीचा कर दिया। अच्छा, चौथे नंबर पर धीरज कुमार सिंह थे भाजपा के, जिनको 23,657 वोट मिला। और पांचवें नंबर पे नोटा है। नोटा में कितना वोट गया, 21,595 वोट। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई पार्टी पसंद आती ही नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ज्यादा ही शिक्षित होते हैं, कुछ ज्यादा ही सोचने वाले लोग होते हैं। शायद मैं गलत भी हूं यहाँ, लेकिन नोटा का मतलब यही होता है कि जिनको कोई पार्टी पसंद ना आए वो नोटा में जाकर दे देता है। अब देखिए, राजा राम सिंह को 3,80,000 जो वोट मिला है, ये किसका वोट मिला है। ये वोट इनको मिला है मुसलमान का, ये वोट इनको मिला है कुशवाहा का, ये वोट इनको मिला है यादव का। तीनों को वोट भरपूर मिला है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, राजा राम सिंह जो इस बार चुनाव जीते हैं, ये भी कुशवाहा जाति से आते हैं, और जो उपेंद्र कुशवाहा है ये भी कुशवाहा जाति से आते हैं। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख से ऊपर जो वोटर्स है वो कुशवाहा है। तो देखिए, कुशवाहा में, राजा राम सिंह में और उपेंद्र कुशवाहा दोनों में कुशवाहा का वोट तो बट गया है। लेकिन राजा राम सिंह आगे इसलिए निकल गए क्योंकि इनको मुसलमान का वोट पड़ गया। मुसलमान भी 3 लाख के आसपास में है, कुशवाहा का वोट भी मिला, यादव का वोट भी मिला जो 1.5 लाख से ऊपर है। तो सबका वोट मिला है इनको, राजा राम सिंह निकल गए। पवन सिंह को जो वोट मिला है वो सिर्फ राजपूत का वोट मिला है, पवन सिंह को और किसी का वोट नहीं मिला है। पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि पवन सिंह को वोट है ना शायद और भी जाति का मिलता, क्योंकि पवन सिंह को तो लास्ट में निकाला गया था ना भाजपा से। जब वो चुनाव लड़ रहे थे, नामांकन वगैरह सब कुछ हो गया था, तब तक तो वो भाजपा में थे ही, भाजपा ने उनको निकाला नहीं था। आखिरी वक्त में भाजपा ने उनको निकाल दिया था। तो जो एनडीए का वोट था वो उपेंद्र कुशवाहा को मिला। लेकिन देखिए, राजा राम सिंह सबसे आगे निकल गए बाजी मारने, क्योंकि इनको मुसलमान का वोट मिल गया, यादव का वोट मिल गया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि राजा राम सिंह
पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों में जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है उसमें पवन सिंह कैसे जीत जाते हैं। देखिए, पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट मिला था तो पवन सिंह ने मना कर दिया। जब पवन सिंह ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से वहां से, तो पवन सिंह को इंडिया अलायंस की तरफ से ऑफर दिया गया था कि आप हमारी तरफ से चुनाव लड़ लीजिए, आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए, आप हमारे दिए हुए टिकट पर चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया, एकदम साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं भाजपा का कैंडिडेट हूं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं। आखिर देखिए, पवन सिंह को लास्ट में मिला भी कुछ नहीं, भाजपा ने भी निकाल ही दिया। आखिर में भाजपा ने भी आखिर में पवन सिंह को निकाल ही दिया। लेकिन काश ये बात पवन सिंह को पहले समझ में आ गई होती और खुद भाजपा से इस्तीफा दे दिए होते तो इनको आरजेडी से टिकट मिल जाती और उस टिकट से ये चुनाव लड़ते तो ये आसानी से जीत जाते। क्योंकि जब आरजेडी का कैंडिडेट काराकाट से उतरता तो ये राजा राम सिंह जो है ये चुनाव नहीं लड़ते, और जब आरजेडी से पवन सिंह चुनाव लड़ते तो आरजेडी से अगर चुनाव लड़ते तो पवन सिंह को किस का वोट मिलता, राजपूत का वोट मिलता, यादव का वोट मिलता, मुसलमान का वोट मिलता, और ये तीनों का वोट मिल जाता तो फिर पवन सिंह को कोई माई का लाल हरा नहीं सकता था। लेकिन पवन सिंह को पता नहीं क्या हो गया था कि तेजस्वी यादव की बातों को ठुकरा दिया उन्होंने। पवन सिंह का बात और तेजस्वी यादव का बात अगर पवन सिंह मान लिया होता तो आज वो चुनाव जीत गए होते, आज वो सांसद बन गए होते और आज पार्लियामेंट में जाने की तैयारी कर रहे होते। लेकिन दुख जो अब वही होता है ना कि समय को कुछ और ही मंजूर होता है, समय को मंजूर नहीं था, समय नहीं चाह रहा था कि पवन सिंह के साथ सांसद बने। खैर, पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि जो भी हो अगले बार भी वो चुनाव लड़ेंगे और अगले बार वो अपनी खुद की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द अपनी खुद की पार्टी बनाने वाले हैं। तो मेरा मतलब ये था कि ये जो अब राजा राम सिंह दिख रहे हैं ये इसलिए जीत गए क्योंकि इनको वोट यादव, मुसलमान, कुशवाहा तीनों का वोट मिल गया। अब तीनों का वोट जिसको मिलेगा वो कहां से हार जाएगा, उसको उसका जीतना तो खैर संभव है, वो कहीं से भी नहीं हार सकता है। आप देखिए, पवन सिंह को वोट सिर्फ और सिर्फ मिला राजपूत का। तो पवन सिंह के जो करीबी जिनसे मेरी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि पवन सिंह अगर तेजस्वी यादव का बात अगर स्टार्टिंग में मान लिए होते ना तो आज वो सांसद बन गए होते, लेकिन वो नहीं माने। और दूसरी चीज कि पवन सिंह के रैली में जितनी भीड़ इकट्ठा हो रही थी वो जो भीड़ थी वो वोट दिया नहीं, वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुआ। और ये बात पहले भी मीडिया कह रही थी कि क्या पवन सिंह के रैली में जितनी भीड़ हो रही है क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी, और देखिए वही सच होता हुआ नजर आया, भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। और इसका सबसे बड़ा वजह ये भी है कि जो पवन सिंह के चाहने वाले हैं वो नौजुवक है, यंग लड़के हैं, जो वोट काफी लोग नहीं भी करते हैं, जो काफी लोग वोट नहीं भी करते हैं वो लोग हैं। अब चाहने वाले वो लोग ऐसे लोग हैं जो वोट करते ही नहीं है, जिनको भी वोट देने का अधिकार मिला ही नहीं है, तो पवन सिंह कहाँ से जीत जाएंगे। रैली में भीड़ इकट्ठा कर ले अलग बात है, कलाकार है, लोग उनका गाना सुनता है, लोग उनको पसंद करता है तो लोग आता है उनके पास उनको देखने के लिए, लेकिन वोट दे दे ये आसान बात नहीं है। तो यही हुआ। तो मेरा बस इस वीडियो में यही कहना था कि पवन सिंह अगर आरजेडी से चुनाव लड़े होते तो उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया गया होता, वो कहीं और से लड़ते, सीपीआई-एमएल कैंडिडेट नहीं उतरता, क्योंकि सीपीआई-एमएल, आरजेडी ये सबका गठबंधन था ना, कांग्रेस सबका गठबंधन था। लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया तो तेजस्वी यादव ने राजा राम सिंह को उतार दिया, और राजा राम सिंह जब उतरे तो उनको सबका सपोर्ट मिल गया और जीत गए। तो इस बार भी बिहार में जातीय समीकरण को देखते हुए चुनाव हुआ है, लोगों ने वोट किया है, और यही कारण रहा है कि पवन सिंह चुनाव हार गए हैं, क्योंकि वोट उनको सिर्फ और सिर्फ राजपूतों का मिला है। खैर, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पवन सिंह ने क्या सही किया। अगर वो तेजस्वी यादव की बात मान गए होते तो क्या सच में वो सांसद बन गए होते आज? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा साथ साथ कि पवन सिंह ने तेजस्वी यादव का बात न मानकर कितना सही किया और कितना गलत किया, क्योंकि पवन सिंह इस उम्मीद में थे कि शायद वो जीत जाएंगे तो भाजपा उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भाजपा ने उनको निकाल दिया आखिर में। तो पवन सिंह को तो कुछ मिला नहीं। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पवन सिंह ने जो निर्णय लिया वो सही लिया है, गलत लिया, कितना सही था कितना गलत था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।